यूके और रूस के दरमियान बराह रास्त कशीदगी का आगाज हो गया है। ब्रिटिश वजीर आजम एंडी बर्नहैम ने यूक्रेन में जाकर जंग में शमूलियत का ऐलान करते हुए बरतानवी स्टॉर्म शैडो बैलिस्टिक मिसाइल रूस पर मारने की इजाजत दे दी है। यूक्रेन ने 4 साल जंग के दौरान बैटलफील्ड सीक्रेट्स गोल्ड माइंस बरतानिया के हवाले करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रूस के एक एक इंच की मालूमात यूके ने हासिल कर ली है। इस खतरनाक डेवलपमेंट पर रशिया ने बरतानिया में असला साज फैक्ट्रियों पर हमले का ऐलान कर दिया है। इस खौफनाक डेवलपमेंट के दौरान जंग का आगाज बहुत खौफनाक होने वाला है। मजीद क्या कुछ होगा, इंतहाई अहम तफसीलात इस खतरनाक डेवलपमेंट पर इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 25 अगस्त 2026। यूक्रेन और रशिया की जंग को 4 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन बरतानिया पहली मर्तबा इंतहाई खौफनाक हद तक रिटेलिएशन करने जा रहा है रशिया के साथ, क्योंकि एंडी बर्नहैम ठीक यूक्रेन के यौम आज़ादी के दिन कैफ में पहुंचे और वहां पर जाकर यूक्रेनी वजीर आजम, वजीर दिफा और दीगर आर्मी हुकाम से मुलाकातें की। उन्होंने इस मुलाकात और अपने दौरे के दौरान जो सबसे अहम ऐलान किया वो है शैडो बैलिस्टिक मिसाइल रशिया पर मारने की इजाजत, प्लस यूक्रेन को वो तमाम सीक्रेट्स और खुफिया राज देने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत यूक्रेन अपनी फैक्ट्रीज लगाकर यही बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करेगा और रशिया पर फायर करेगा। ये इतना खुला पब्लिकली ऐलान पहली मर्तबा सामने आया है। दूसरी जानिब जो यूक्रेनी हकाम है वो भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने गुज़िश्ता 4 साल से जारी जंग के दौरान तमाम वो बैटलफील्ड सीक्रेट्स जो कि रशिया के एक एक इंच की आर्मी इंस्टॉलेशंस हो, उसके ड्रोन्स हो, मिसाइल हो, एटम बम हो, असला साज फैक्ट्रीज हो, ऑयल के बड़े बड़े जखीरे हो, ये तमाम मालूमात जो कि उसने ड्रोन्स, इंफ्रारेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जमा कर रखी हैं, उसका पूरा डोजियर जिसको गोल्ड माइंस करार दिया जा रहा है वो बरतानिया के हवाले कर दिया है, जिसका मकसद ये है कि अगर रशिया आपकी जानिब आता है तो आप पहले से अपनी तैयारी कर लें। और यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि रशिया जैसी बड़ी ताकत का जो मिलिट्री सीक्रेट है वो जब यूके के पास जाएगा तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि बरतानिया अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपनी जंग की मंसूबाबंदी और दीगर तमाम तैयारियां इसी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर करेगा, जिससे रूस को खासा नुकसान पहुंच सकता है। अब इस सारी डेवलपमेंट के ऊपर जो रशियन दारुल हुकूमत है वहां से भी इतलात बहुत खौफनाक आ रही हैं। उन्होंने सारे मामले को क्लियर कर दिया है और ये करार दिया है कि बरतानवी वजीर आजम की कैफ में मौजूदगी दरअसल पीस की जानिब हालात जाते हुए बिगाड़ने की कोशिश है और इस वार को मजीद फ्यूलिंग की जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी इतराज उठाया है कि यूके अब अपने स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो कि उसने फ्रांस के साथ मिलकर तैयार किए थे अब यूक्रेन को दे रहा है और यूक्रेन को देने का मकसद सिर्फ यही है कि वो बैठकर इसकी तमाम तंसीबात को निशाना बनाए। इसके जवाब में रशियन हुकाम ने बड़ा खौफनाक ऐलान किया है, जिसको बरतानवी मीडिया इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला रहा है। और वो ऐलान ये है कि रशिया ने ऐलान कर दिया है कि अगर यूके यूक्रेन की मदद से पीछे ना हटा, इसके बैलिस्टिक मिसाइल वापस ना लिए और ड्रोन्स की इमदाद को ना रोका, तो रशिया मजबूर होगा उन तमाम असला साज फैक्ट्रियों पर हमला करने पर जो कि बरतानिया में मौजूद हैं, बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रही हैं या दीगर टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। अब वो तमाम अफराद जिन्होंने यूक्रेन रशिया की जंग पर नजर रखी हुई है, बड़ा क्लियर हो चुका है कि इस वक्त अगर यूक्रेन के साथ कोई मुल्क खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूके है, जबकि रशिया को भी ये क्लियर हो चुका है कि अगर यूक्रेन को रास्ते से हटाना है तो उसको हटाने का सिर्फ एक ही हल है कि बरतानिया के साथ डायरेक्टली रिटेलिएशन का आगाज किया जाए। इस सूरत हाल में ब्रिटिश वजीर आजम जब इस यूक्रेन की सरजमीन पर है और ये उनका पहला दौरा है, ये ज़हन में रखिएगा कि एंडी बर्नहैम जब से इक़्तिदार में आए हैं सर के स्टामर के जाने के बाद, ये उनका पहला फॉरेन ट्रिप है जो कि उन्होंने यूक्रेन के लिए किया है और उस दिन की है जब यूक्रेन की यौम आज़ादी था और दारुल हुकूमत में जाकर रशिया को न सिर्फ ललकारा है बल्कि एक ऐसा गेट वे ओपन कर दिया है यूक्रेन के लिए कि अगर यूके या फ्रांस किसी भी तौर पर
यूक्रेन की मदद नहीं करता तो उनके पास वो सीक्रेट्स मौजूद होंगे जो कि स्टॉर्म शैडो बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि इंतहाई खौफनाक रेंज के हामिल है और तकरीबन 150 से लेकर 500 मील तक वार कर सकते हैं। इस मिसाइल को तैयारों के जरिए फायर किया जाता है और यूक्रेन वाज़े तौर पर समझता है कि अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल वो तैयार करने में कामयाब हो जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और दूसरी जानिब रशिया को भी पता है कि इस मिसाइल से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, लिहाजा ये जो डेवलपमेंट है इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। बरतानिया अपने तौर पर उन तमाम इत्तेहादी ममालिक जो कि ऑलरेडी इसके साथ है, जिसमें फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, नॉर्वे और दीगर नॉर्डिक स्टेट्स हैं, उनके साथ मुसलसल राब्ते में है। नेटो की पेट्रोलिंग को ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया गया। वो तमाम एयर स्पेस जो कि नॉर्डिक स्टेट्स और रशिया के दरमियान है इस वक्त भी भरपूर किस्म के जंगी जहाजों से भरा हुआ है और पेट्रोलिंग का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर खुदा न खास्ता रशिया की जानिब से कोई अटेम्प्ट की जाती है तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा और ये जंग इतनी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी कि इसको रोकने के लिए कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इससे कबल भी हमने देखा कि अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने इसको ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन या तो यूक्रेन ने बाज़ औक़ात वायलेशन कर दी या फिर रशिया ने कर दी। अब दोनों ममालिक इस हद तक सींग फंसा बैठे हैं कि इनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। अलबत्ता यूके की जानिब से ये जो मूव है ये पहली मर्तबा इतना खौफनाक तौर पर सामने आया है जिससे वाज़े हो रहा है कि सब मिलकर रशिया को गिराना चाहते हैं। लेकिन रशिया अगर इस सूरत हाल में बिफर गया और इसने तय कर लिया कि हमने अपने दुश्मनों को टका कर मारना है तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि सूरत हाल ख़राब हो जाएंगे। और ऑलरेडी वो अवाम जो यूके में बसती हैं, जिस हद तक मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं, लिविंग क्राइसिस का वो सामना कर रहे हैं, आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा है, टैक्सेस में बेतहाशा इजाफा है। और इस दौरान अगर यूके पर एक हमला मुसल्लत कर दिया जाता है तो मज़ीद बोझ डाला जाएगा इस अवाम के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी बरतानिया के जितने अमूर इस वक्त डेली चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज के पाउंड्स पर चल रहे हैं। अगर इस सुधार को रोक दिया जाए तो बरतानिया हुकूमत शायद 24 घंटे से ज़्यादा वक्त ना गुजार सके। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस सारी कशीदा सूरत हाल में बरतानिया भी होश के नाखून लेगा और ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि अगर इस जंग में कूदना है तो एटलीस्ट कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल किया जाए, मुज़ाकरात किए जाए, लोगों को टेबल पर लाया जाए, रशिया जैसे बिफरे हाथी को बनाया जाए और कोशिश की जाए कि जंग में जाने के बजाय भरपूर अंदाज में पीस एग्रीमेंट्स किए जाए, कुछ ले कुछ देकर ऐसी सूरत हाल बनाई जाए कि लोगों को अमन की तरफ माइल किया जाए, बजाय इसके कि फौजों को अपने सामने लाकर एक बड़ी जंग का आगाज कर दिया जाए। हम इस सारी सूरत हाल पर नजर रखेंगे और जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर रब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।